नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी 31 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि शादी कब होगी, फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहेगी, आगे का जीवन कैसा रहेगा, इस बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी हाथ की रेखाओं को देखकर, पढ़कर, समझकर क्या दिखता है, रेखा अच्छी है बुरी है, कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है तो भी आपको क्लियर कट सारी जानकारी मिल जाएगी, कुछ नेगेटिव भी दिखाई पड़ता है तो भी क्लियर कट आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं को पढ़कर आपके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मुझे दिखती है धनुषाकार रेखा। जब यहाँ पर इस प्रकार की रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला होता है। ऐसा जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर या फिर आवेश में आकर कभी भी कोई भी निर्णय गलत नहीं लेता है। कुछ इस तरीके के संकेत, कुछ इस तरीके के लक्षण यहाँ पर मुझको आपकी रेखाओं में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर यह है आपके हाथ का बुध पर्वत। बुध पर आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा है। देखिए, बुध पर जब इतनी विशेष, इतनी बढ़िया रेखा हो तो व्यक्ति सफल व्यापारी होता है। व्यक्ति के अंदर व्यापार में सफलता के लक्षण होते हैं, सफल व्यापारी बनने के गुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर प्राइवेट जॉब में भी होते हैं तो HR या फिर मैनेजर लेवल तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि लोगों को लीड करना, लोगों के ग्रुप से आउटपुट निकलवाना, अपनी वाणी से किन्हीं लोगों को प्रभावित कर देना, ये लक्षण व्यक्ति के अंदर होते हैं। ऐसा व्यक्ति लोगों को मोटिवेट भी अच्छा खासा कर पाता है। तो कुछ इस तरीके के संकेत यहाँ पर मुझको आपकी रेखाओं में दिखाई पड़ते हैं, समझ में आते हैं। यहाँ पर इस तरह की रेखा है और जहाँ तक ने जीवन में कभी व्यापार नहीं किया तो फिर बहुत बड़ी गलती की है, इस बात को भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे सूर्य पर्वत की तरफ। तो सूर्य पर आपके हाथ में सूर्य रेखा है। जब हाथ में इस प्रकार की सूर्य रेखा होती है तो ये सूर्य का बहुत ही शुभ लक्षण होता है। ऐसे व्यक्ति के समाज में मानहानि, बदनामी नहीं होती, झूठे आरोप नहीं लगते। व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसके अनुसार सफलता मिलती है। व्यक्ति को कई तरह के शुभ लाभ मिलते हैं और ये लक्षण यहाँ पर काफ़ी अच्छा बताया जाता है। जब हाथ में इस तरह की सूर्य रेखा हो तो व्यक्ति जीवन में सरकारी लाभ भी व्यक्ति को मिल जाते हैं, ये यहाँ पर दिखता है। सूर्य पर अगर रेखा है और वो सही है तो व्यक्ति को फाइनेंशियल सक्सेस 100% मिल जाएगी। ये संकेत, ये लक्षण मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। बात करेंगे शनि पर्वत की तरफ। तो शनि पर आपके हाथ में 2 और 3 भाग्य रेखा है। देखिए, शनि पर जब एक से ज़्यादा रेखा हो तो व्यक्ति अपने बुढ़ापे के अंदर एक से ज़्यादा तरीकों से पैसा कमाता हुआ देखा जाता है, यानी सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल होते हैं और व्यक्ति का जो बुढ़ापा होता है वह भी काफ़ी सही जाता है। व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर आर्थिक तंगी या फिर गरीबी का सामना नहीं करना रहता। तो कुछ इस तरह के संकेत, इस तरह के लक्षण मुझे यहाँ पर दिखते हैं। बाकी शनि का चित्र बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसको लेकर कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी यहाँ पर मुझको नहीं दिखाई पड़ती है। ये है आपके हाथ का बृहस्पति का क्षेत्र। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा है। जब बृहस्पति पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा हो तो व्यक्ति की स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, व्यक्ति के अंदर धार्मिकता होती है, आध्यात्मिकता होती है, भगवान के प्रति विशेष लगाव और नामजाप व्यक्ति के अंदर होता है। तो ये लक्षण यहाँ पर समझ में आता है। देखिए, बृहस्पति पर अगर एक भी रेखा है, जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए मैं बता सकता हूँ कि अगर बृहस्पति पर एक भी रेखा है तो व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि द्वार पर कोई भी व्यक्ति आए खाली हाथ ना जाए। कोई सिद्ध पुरुष, महात्मा, कोई साधु संत, ऋषि मुनि आए, खाली हाथ जाए ही ना। भगवान जीवन में एक बार ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लेने जरूर आते हैं। बृहस्पति पर कोई भी रेखा है, क्रॉस है, स्क्वायर है, सीधी खड़ी रेखा है, आड़ी रेखा है, मतलब भगवान की कृपा है और भगवान परीक्षा लेने जरूर आते हैं। यहाँ पर जब एक रेखा हो तो व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि द्वार पर कभी भी जीवन काल में हमेशा ध्यान रखें, कोई व्यक्ति कुछ उम्मीद से आए वो खाली हाथ जाए ना। उसे खाने का कुछ सामान दें या जितना हो सके पैसा कम दें, खाने की वस्तु, अन्नदान ज़्यादा करें, वो आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर देखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में मंगल। मंगल थोड़ा सा उठा हुआ है। जब ऐसा मंगल हाथ में होता है तो यहाँ पर ये समझा जाता है कि व्यक्ति को शारीरिक कष्ट अपने बुढ़ापे के अंदर होगा, थोड़ा सा होगा। ये लक्षण इस बात को कन्फर्म कर देते हैं। इसके बाद ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। शुक्र पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा अच्छी खासी है, जो कि व्यक्ति के जीवन में लग्जरी, कंफर्ट लेकर आती है। ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से बड़े लाभ मिलते हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर शुक्र पर जो सीधी खड़ी रेखा है तो व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करके रखनी चाहिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, गोल्ड में हो, म्यूचुअल फंड में हो, कहीं प्रॉपर्टी में हो, कहीं भी हो, व्यक्ति के द्वारा इन्वेस्टमेंट होती है, व्यक्ति वहाँ से बड़ा पैसा भी कमाता हुआ देखा जाता है। ओवरऑल शुक्र का चित्र ठीक है, बढ़िया है, तो उसको लेकर कोई नेगेटिविटी यहाँ पर मुझको नहीं दिखाई पड़ती है। ये है केतु का चित्र और ये है राहु का चित्र। ये दोनों चित्र यहाँ पर मुझको बढ़िया दिखाई पड़ते हैं। चंद्र ग्रह पर यहाँ पर कोई नेगेटिविटी है नहीं, चंद्र का दोष नहीं है, जिस वजह से चंद्र ग्रह को आपकी कुंडली और आपकी रेखाओं में मैं न्यूट्रल बोलूँगा, मतलब ज़्यादा बुरे नहीं है और ज़्यादा सही भी नहीं है, केवल अपना प्रभाव दे रहे हैं, जो कि आमतौर पर एक ग्रह कुंडली में देता है। अगर आप चाहते हैं कि चंद्र देव शुभ प्रभाव दें, चंद्र ग्रह से आपको अच्छे लाभ मिले, तो अपनी माता का सम्मान, घर में स्त्री वर्ग का सम्मान और भोले बाबा की पूजा आराधना, भक्ति, ये विशेषकर होती है। ये न्यूट्रल बैठे हैं, ये आपको शुभ लाभ देना स्टार्ट कर देंगे अगर आप इस तरह के कार्य करते हैं तो। इसके अलावा ये है आपके हाथ में भारी मंगल। यहाँ पर कोई नेगेटिव रेखा है नहीं।
तो मैंने आपके हाथ के अभी तक 9 ग्रह देख लिए, 9 के 9 ग्रह देख लिए। 9 के 9 ग्रह ऐसे हैं, इनमें कोई भी नेगेटिविटी है नहीं। अभी तक कोई भी ऐसा ग्रह नहीं मिला है कि जिसको देखकर मुझे ये बोलना पड़े कि हाँ जी इस ग्रह में दिक्कत है, आपको इस ग्रह की उपाय करनी चाहिए या फिर इस ग्रह का दोष है। सारे ग्रह आपके हाथ में सही और बढ़िया अवस्था में मुझको दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अब चलते हैं रेखाओं पर। रेखा आपके बारे में यहाँ पर क्या क्या बताती है। देखिए, अगर रेखाओं की बात करेंगे, सबसे पहले देखते हैं आपकी भाग्य रेखा। आपकी भाग्य रेखा यहाँ से निकली है। जैसे जिस व्यक्ति ने कर्म किए होते हैं, भगवान उसी हिसाब से भाग्य रेखा हाथ में दिखा देते हैं कि ऐसी भाग्य रेखा मतलब ऐसे कर्म है, ऐसा प्रभाव अब जन्म में आपको देखने को मिलेगा। तो किसी के हाथ में ऐसी भाग्य रेखा होती है, किसी के हाथ में ऐसी होती है, किसी के हाथ में ऐसे 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 बहुत तरीके की भाग्य रेखा होती है। अलग अलग भाग्य रेखा का अलग अलग मतलब और अलग अलग किए हुए कर्मों को ये दिखाती है। और यहाँ पर आपके हाथ में जो भाग्य रेखा बीच में से निकली है, यानी ये है राहु की भाग्य रेखा। कलयुग राहु का ही समय है और यहाँ पर राहु की भाग्य रेखा होना बहुत ही शुभ होता है। अगर ये बहुत समय पहले होती तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ही ज़्यादा बुरी समझी जाती, लेकिन आज के समय में इस भाग्य रेखा का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये भाग्य रेखा आपके बारे में ये बताती है कि ऐसे व्यक्ति ने, यानी आपने पिछले जन्म में अचानक से बड़ा पैसा कमाया, यानी वो तरीके जहाँ पर मेहनत से पैसा ना मिले, समय से पैसा ना मिले, कुछ शॉर्टकट तरीके से पैसा मिल जाए, बड़ा पैसा। जैसे कि आज के समय में बात करें तो वो स्टॉक मार्केट हो सकता है, जुआ, सट्टा, लॉटरी हो सकता है, जहाँ से अचानक व्यक्ति बड़ा पैसा कमाता है। तो ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्म में अचानक बड़ा पैसा कमाया है और इसी का प्रभाव है कि आपके हाथ में आज के समय राहु की भाग्य रेखा है। इसलिए यहाँ पर जब राहु की भाग्य रेखा होती है तो ये बताया जाता है, एडवाइस दी जाती है कि आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यहाँ पर मेरी ट्रेडिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, ट्रेडिंग मत कीजिएगा, मेरे कहने पर बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ कि आपको कोई कंपनी पसंद है, आपने आज पैसा लगाया, कंपनी प्रॉफिटेबल है, आपको विश्वास है कंपनी बढ़ जाएगी और आपने उसे शेयर को बेचा 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद। इस तरह से जो से कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है लंबे टाइम तक, ऐसे अगर आपने कोई शेयर होल्ड किया तो ये मेरी गारंटी है कि स्टॉक मार्केट आपको बड़ा पैसा बना कर देगा। ऐसे व्यक्ति के लिए स्टॉक मार्केट, सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी आजकल लोग रातों रात मशहूर हो रहे हैं, रातों रात फेमस हो रहे हैं। तो जहाँ से जल्दी सफलता मिलती हो, तेजी सफलता मिलती है, व्यक्ति का अलग वहाँ तेज काम करता है। ऐसे व्यक्ति नौकरी या धीरे धीरे ग्रोथ करने वाले व्यापार में ज़्यादा नहीं टेक पाते। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट मैं आपको 3 चीज़ सजेस्ट करूंगा। यहाँ मेरी जुए सट्टे की कोई राय है नहीं आपके लिए, इसलिए मेरी एडवाइस 3 चीज़ों के लिए है: सोशल मीडिया, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और लॉटरी। ये आपके लिए जीवन में कभी ना कभी बहुत ज़्यादा लाभकारी जरूर होंगे। मेरे एडवाइस आपके लिए स्टॉक मार्केट के लिए इतनी है कि कंपनी पसंद है, बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ उसमें है, आपने लगाया, 20 साल बाद बेचा, मेरी गारंटी है लाखों में लगाएंगे या हज़ारों में लगाएंगे, करोड़ों में बाहर आएंगे। ये मुझे यहाँ पर समझ में आता है आपकी रेखा को देखकर। ऐसा 100% होने वाला है कि अगर आपने मेरे कहने पर कुछ लंबे टाइम के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है तो। ऐसा मत कीजिएगा, आज खरीदा 6 महीने बाद बेच दिया और फिर आप कहेंगे नुकसान हो गया, फिर मुझसे आकर के नुकसान हो गया, ऐसा मत कीजिएगा। तो यहाँ पर ये लक्षण रेखा को देखते हैं। और जब राहु की भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति अपनी आधी उम्र के बाद बड़ा पैसा कमाता है, यानी आधी उम्र अच्छी जाती है। आधी से मेरा मतलब है आपकी आज के हिसाब से समझ सकते हैं 35 वर्ष के बाद व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाता है। 35 वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, इसको भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये है आपकी भाग्य रेखा के पूरे प्रभाव और ये आपके बारे में, आपकी भाग्य रेखा आपके बारे में यहाँ पर हमको बताती है। इसके बाद देखेंगे आपकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा लहरदार है, इस प्रकार घुमावदार यहाँ पर दिखती है। जब ऐसी घुमावदार और लहरदार मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति के निर्णय बड़े बदलते हैं। ऐसा ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में भी देखा जाता है। मोस्टली व्यक्ति एक काम को लेकर पूरी तरह हाँ या ना नहीं बोल पाता, एक काम को लेकर सुबह हाँ, शाम को ना, अगले दिन फिर से हाँ, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति को बताया जाता है कि आप मेडिटेशन कीजिए, जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे उतना ज़्यादा ये रेखा आपकी लाभकारी देखी जाएगी। इसके बाद यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा को देखेंगे तो हृदय रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ पर जाती है। इसके अलावा इस पर जो छोटे छोटे कट आ रहे हैं, जो छोटे छोटे कट आपको दिख रहे होंगे, ये और ये जीवन में ज़्यादा अच्छे बताए नहीं जाते हैं। इसका मतलब यह भी बताया जाता है कि ये जीवन में आने वाले संघर्ष और स्ट्रगल को दिखाता है। तो कुछ इस तरह के संकेत, इस तरह के लक्षण मुझे आपकी हृदय रेखा में दिखाई पड़ते हैं। बात करेंगे आपकी जीवन रेखा के बारे में, तो जीवन रेखा ऐसी है कि ये ऐसे चलिए यहाँ पर समाप्त होती है, इसमें घुमाव नहीं है। जब ऐसी जीवन रेखा घुमाव ना ले तो बताया जाता है कि व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर सफलता मिलेगी और राहु से जुड़ी चीज़ों में सफलता मिलेगी। इसके अलावा व्यक्ति अगर जन्म स्थान के आसपास अगर कोई भी कार्य करता है तो सफल नहीं हो पाता। तो जितना ज़्यादा उन लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे जिन लोगों से खून का रिश्ता नहीं है, जो लोग दूर के हैं, बाहर के हैं, उनके साथ सफलता है। जन्म स्थान से दूर बड़ी सफलता है। या फिर घर बैठकर कोई ऐसा काम करें जिससे दूर से चलकर पैसा आए, मतलब
जैसे कि आईटी सेक्टर, व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम करता है लेकिन पैसा जो सैलरी होती है वो विदेशों से आती है, दूसरी करेंसी में आती है या कहीं दूर से आती है। तो ऐसा काम करें कि दूर से पैसा आए। ऐसे व्यक्ति का ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि आपका वाहन दूर दूर जाएगा, वहाँ से पैसा आएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, कोई सामान दूर दूर जाएगा, वहाँ से पैसा आएगा। तो घर बैठे ये काम चलते हैं। या फिर व्यक्ति अन्यथा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाता है, नौकरी करके या कुछ बाहर व्यापार करके बड़ा पैसा कमाता है। ये लक्षण यहाँ पर दिख रहे हैं। आपका बुढ़ापा आपके जन्म स्थान से बहुत दूर व्यतीत होगा, ये बात 100% यहाँ पर निकलने वाली है। ये हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में जितना ज़्यादा यात्राएं करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, उनसे सीखते हैं, उससे व्यक्ति को पर्सनल ग्रोथ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिलती है। तो कुछ ये संकेत भी हमको यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। इसके अलावा जीवन रेखा आपकी सही है। जनरली जीवन रेखा व्यक्ति की जीवन शक्ति, स्वास्थ्य, आयु को दिखाती है। देखिए, आयु प्रेडिक्ट करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है, सब भगवान के हाथ में होता है। तो आयु तो हम नहीं बता सकते कि कितनी रहेगी, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि आयु बहुत बढ़िया है, बुढ़ापे तक आराम से पहुंचेंगे। लंबी आयु वाला हाथ हमको समझ में आता है, केवल आयु के बारे में इतना ही बता सकते हैं। हेल्थ बिगड़ने कोई संकेत दिखता नहीं है। जवानी में कोई भी रोग, दोष, सारी बीमारी आती है दिखती नहीं है। तो हेल्थ को लेकर हाथ पॉजिटिव है और कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती है। हेल्थ को लेकर हेल्थ कंसर्न यहाँ पर मुझको नहीं समझ में आते हैं। तो जीवन रेखा बड़ी पॉजिटिव है। भाग्य रेखा राहु की है और मस्तिष्क रेखा घुमावदार है, जो कि दिक्कत देगी। एंगर इश्यूज भी व्यक्ति को आते हैं। हृदय रेखा में संघर्ष, स्ट्रगल, सरदर्द, चिंता, ये हमको दिखाई पड़ती है। बाकी ग्रह बड़े शुभ हैं। तो हाथ में कोई बड़ा दोष नहीं है। ये नहीं बोल सकता कि हाँ जी बहुत भयानक दोष है। ये है, हाथ नॉर्मल है, बढ़िया है। अगर पूरे जीवन काल का विश्लेषण निकाला जाए तो मुझे आप पैसे से सफल दिखाई पड़ते हैं। आप मध्यम आयु के बाद यानी 35 वर्ष के बाद अच्छा कमाना स्टार्ट कर देंगे। और स्वास्थ्य के लिए हाथ बढ़िया है, आयु के लिए हाथ बढ़िया है, परिवार के लिए हाथ बढ़िया। तो कुल मिला के मुझे आपका हाथ सफल दिखता है। देखिए, जब हाथ में रेखा नॉर्मल हो, यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई राजयोग है और मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई दोष है। जब हाथ में रेखा बिल्कुल नॉर्मल हो तो समझ जाए कि व्यक्ति ने अपने जन्म में, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं, कि हाथ बिल्कुल सही होता है। मिडिल क्लास पर्सन के हिसाब से, जिसके पास सही पैसा है, सही परिवार है, जीवन में खुशहाली, सुख संपन्नता, कोई रोग द्वेष चिंता वाली बात नहीं है। तो जब हाथ में ऐसी रेखा हो तो समझ जाए कि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं और यही अच्छे कर्म इस जन्म में भी आपको कंटिन्यू रखने हैं। वो कैसे? कभी भी किसी की बददुआ न लें, किसी से बेईमानी ना करें, किसी से विश्वासघात ना करें, किसी की हाय ना लें, ईमानदारी से जीवन जिए, अपने इष्ट देव प्रिय भगवान का नाम जाप करें और अपने लाइफ के हुसूल से पीछे, हुसूल आपकी लाइफ के मॉरल, उनसे कभी पीछे ना हटें और अपने जीवन साथी के साथ ईमानदार रहें, अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करें और अपनी छोटे लोगों से जिम्मेदारी से पीछे ना हटें। केवल इन्हीं बातों का ध्यान रखने पर व्यक्ति जीवन में इस अपने जन्म को सफल करता है और मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ देखा जाता है। तो ये कुछ आपके हाथ में हमको दिखाई पड़ता है। हाँ, आपका सवाल था शादी कब होगी। मेन सवाल तो रहेगा शादी कब होगी। आप अभी 31 वर्ष के हैं और आसपास मुझे शादी के संकेत नहीं दिखते। ये 33 के आसपास दिख रहा है। ये थोड़ा सा और जल्दी हो जाए, कुछ महीने पहले खिंच जाए। इसको लेकर शादी के लिए हमको उपाय आप ले लीजिएगा। और वैवाहिक जीवन भी सफल दिखता है। कोई इशू है नहीं, हाथ में कोई दिखता तो मैं आपको जरूर बताता। तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर दिया। कोई और डाउट करी पूछनी हो पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है हमको जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय, ये चारों चीज़ हमको व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।